नमस्कार प्यारे साथियों, आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पर्यावरण टॉपिक जो रहता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला को हम शुरू करने वाले हैं। टेट सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए जो पर्यावरण का टॉपिक रहता है उस टॉपिक पर आज हमने 30 क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में। पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकंड में भी हमने 30 क्वेश्चन लिए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है श्रृंखला शिक्षक भर्ती के लिए, तो इस वीडियो में आप सभी लोग अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को इसके बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुँच सके सबसे पहले आप तक, और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंत तक देख सकते हैं। तो चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया। तो आपको बताना है प्यारे साथियों कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया। तो प्यारे साथियों, संविधान सभा ने जो राष्ट्रगान को अपनाया था वो अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों वो आपका ऑप्शन नंबर पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं ये आपको बताना है प्यारे साथियों कि दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। विकल्प आपके सामने हैं, प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन या फिर स्टेरिलाइजेशन। तो आपको बताना है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा, वो क्रिया आपकी कहलाती है क्या, किण्वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है एक, क्या है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, तो जल्दी से बताइए प्यारे साथियों। तो चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है, ये आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा शहर है जो झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो वो जाना जाता है प्यारे साथियों आपका भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। बहुत ही अच्छी जगह है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका। तो प्यारे साथियों, गर्मियों में जहां पर मनाया जाता है आपका क्रिसमस डे वो आपका देश है कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये ना पूछा जा चुका हो। और इम्पॉर्टेंट की बात करें तो पूरी श्रृंखला ही बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों आपका ध्वनि प्रदूषण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए राइट आंसर रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, ये आपको बताना है कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो किस वर्ष पारित हुआ है। 1982, 1986, 1992 या फिर 1996। तो प्यारे साथियों, ये जो लागू हुआ है वो आपका 1986, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है, ये आपको बताना है कि कौन से मृदा का निर्माण जो है वो लावा के द्वारा होता है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी। तो आपको बताना है प्यारे साथियों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, काली मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है, ये आपको बताना है। जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए, जल का वेग सुधारने के लिए, जल की प्रचुरता या फिर जल के तापमान। तो प्यारे साथियों, जल की गुणवत्ता से ये आपका संबंध रखता है। तो गंगा एक्शन प्लान जो है वो जल की गुणवत्ता से संबंध रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 की तरफ। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, तो आपको बताना है कि निरीक्षण विधि की जो विशेषता है वो क्या नहीं है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए प्यारे साथियों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, तो जल्दी से बताइए और बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, यह बाल केंद्रित विधि है, या फिर यह विधि विभिन्न सर्वेक्षण द्वारा अपनाई जाती है।
तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्र कहलाता है, क्या कहलाता है, ये आपको बताना है कि तत्वों का जो चक्र है वो क्या कहलाता है। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। विकल्प आपके सामने है, तो बताइए जैव भू रासायनिक चक्र या फिर भू वैज्ञानिक चक्र या फिर रासायनिक चक्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए मिलवाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले से। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। इंसुलिन का रासायनिक प्रकृति है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है क्या, विटामिन, प्रोटीन, वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो प्यारे साथियों, वो आपकी प्रोटीन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 की तरफ। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं कौन, हेमवती नंदन बहुगुणा या फिर सुंदरलाल बहुगुणा या फिर मदर टेरेसा या फिर महात्मा गांधी। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका सुंदरलाल बहुगुणा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार कई एग्जामों में एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है मूल शीर्ष में, परागकणों में, तने में या फिर परागकोश में। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परागकोश में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बिना देरी किए हुए। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता हैं कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता ये आपको बताना है, मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या फिर डेट्रीबोर। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका शाकाहारी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव हैं स्पाइरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम या फिर हाइड्रा। तो प्यारे साथियों बताइए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा कि एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है, कौन सा है ये आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, ये कोशिकीय जीव जो है वो आपका पैरामीशियम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैरामीशियम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है, ये आपको बताना है कि आम पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो जल्दी से बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड। तो प्यारे साथियों, आम पकाने में जो प्रयोग किया जाता है कृत्रिम रूप से वो आपका होता है कैल्शियम कार्बाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है। साथियों चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है कि जल का अधिग्रहण जो है वो किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, कैम्बियम के द्वारा या फिर पैलिसेड। तो प्यारे साथियों, पौधों में जो जल का अधिग्रहण होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है। शैक्षिक भ्रमण का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना या फिर छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव या फिर समाजीकरण को बढ़ावा देना या फिर टीम भावना को बढ़ाना। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्यारे साथी हो जाएगा छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कारकीय रूप से शुष्क मिट्टी को क्या विशेषता है, उसमें अधिक जल होना, पौधों का प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी या फिर मिट्टी कठोर होती है। तो प्यारे साथियों बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए जो प्यारे साथियों राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है, यानी कि हड्डियों को अगर मजबूत रखना है तो उसके लिए क्या आवश्यक है, पोटेशियम और विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन सी या फिर कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो प्यारे साथियों, हड्डियों को मजबूत रखने के लिए क्या आवश्यक है, वो कैल्शियम और विटामिन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। पृथ्वी के वातावरण की सतह में ओजोन परत पाई जाती है, यानी कि आपको ये बताना है कि पृथ्वी के वातावरण में किस सतह पर ओजोन परत आपकी जो है वो पाई जाती है। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी इनमें से कहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है ये आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, जो ओजोन परत आपकी पाई जाती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। खाद्य चक्र कहा जाता है या फिर श्रृंखला अवक्रिया या फिर खाद्य जाल या फिर बायोमास का पिरामिड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। पूरी श्रृंखला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी श्रृंखला में अंत तक बने रहिएगा और अच्छे से क्वेश्चनों को समझते हुए चलना, याद करके रखना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे के पूरे, यानी कि 30 के 30 क्वेश्चन।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्यारे साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका खाद्य जाल। तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए राइट आंसर हो जाएगा खाद्य जाल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, किससे की जाती है वो आपको बताना है, एटीपी के द्वारा या फिर एसटीपी या फिर बीओडी या फिर डब्ल्यूपीएल। तो आपको बताना है प्यारे साथियों कि नदी के प्रदूषण स्तर की जो माप है वो किससे की जाती है। तो प्यारे साथियों वो आपकी की जाती है बीओडी से। अच्छा, बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इससे जो है नदी के प्रदूषण का स्तर जो है मापा जाता है। बीओडी का जो फुल फॉर्म होता है एक बार फिर से सुन लीजिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? 1973, 1982, 1992 या फिर 1996। तो प्यारे साथियों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत की गई है वो 1973 में की गई है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1973। चलिए मिलवाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ और मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान या फिर पश्चिम बंगाल। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पर है। तो आपको बताना है प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से, और इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु में है। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर जो होगा वो तमिलनाडु होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है प्यारे साथियों। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है, यानी कि चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है वो कहाँ से की गई है? तो प्यारे साथियों वो उत्तराखंड से की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तराखंड। चिपको आंदोलन की शुरुआत वृक्षों के कटाव के विरुद्ध प्रसिद्ध पर्यावरण सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली जिले से की गई थी। इस आंदोलन को वर्ष 1973 में स्टार्ट किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? इटियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, इथोलॉजी या फिर डेमोलॉजी। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इथोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ये आपको बताना है, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का या फिर लोहा का। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 29 के लिए सही आंसर क्या रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 29 के लिए जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि आयोडीन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। सैक है, सैक क्या है ये आपको बताना है। सैक का दूसरा नाम और प्यारे साथियों क्या होता है? तो आपको याद रखना है इसी सैक का दूसरा नाम होता है लाइकेन, जिसको हम लोग सभी ने पढ़ा है, सब लोग जानते हैं लाइकेन। सैक का जो दूसरा नाम होता है लाइकेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बताना है कि सैक है वो क्या है? परजीवी, रसायन स्वपोषी, अपघटक या फिर सहजीवी। तो प्यारे साथियों जो आपका सैक या लाइकेन होता है वो सहजीवी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। आज की श्रृंखला फर्स्ट पार्ट में इतना ही। मिलते हैं जस्ट कुछ ही देर में पर्यावरण के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला यानी कि पार्ट 2 से। वहाँ भी हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चनों को लिया है, तो उस वीडियो को भी आपको देखना नहीं भूलना है। चलिए श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।